जब आप नोट्स पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो मालूमात का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आपकी याददाश्त में महफूज होता है और बाकी सब कुछ उस वक्त से पहले ही गायब हो जाता है जब आप किताब बंद करते हैं। अगर आप स्टडी के पैसिव तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि नोट्स पढ़ना, कोई किताब पढ़ना, कोई समरी पढ़ना या लेक्चर्स और पॉडकास्ट सुनना, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्टिव रिकॉल किस तरह आपकी याददाश्त को मजबूत बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव रिकॉल है क्या। फर्ज करें ये लड़का है इमरान जो कोई किताब पढ़ रहा है। इस किताब के पढ़ने के दौरान अगर हम इसके ब्रेन पर गौर करें तो इसके दिमाग के कुछ मखसूस हिस्से बड़े एक्टिव और फाल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला हिस्सा जो एक्टिव नजर आ रहा है वो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है और उसका काम यह है कि जो भी ये देखता है उसकी तस्वीर बनाता है। एक और हिस्सा जो एक्टिव होता है वो एंगुलर गायरस है। ये लफ्जों को पढ़ने और उनका मतलब जानने से मुतल्लिक है। ब्रेन का एक और हिस्सा जिसका नाम फ्यूसिफॉर्म कॉर्टेक्स है वो भी एंगुलर गायरस की मदद करता है। जब ब्रेन पढ़े जाने वाले इमेजेस और डाटा को एनालाइज कर लेता है, उसे अरेंज कर लेता है, तो उसके बाद वो डाटा ब्रेन के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस को भेजा जाता है ताकि उसे याददाश्त के तौर पर महफूज किया जा सके। ब्रेन का ये हिस्सा मेमोरी हब के तौर पर जाना जाता है। इसका काम नई और पुरानी यादों को स्टोर करके रखना, महफूज रखना और उन्हें ऑर्गेनाइज करना होता है। जितना आपका हिप्पोकैम्पस एक्टिव यानी फाल होगा, उतनी ही आपकी याददाश्त अच्छी और मजबूत होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने किसी मसल को एक्सरसाइज करके, प्रॉपर डाइट लेकर बेहतर और मजबूत बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हिप्पोकैम्पस को एक्टिव करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर हम अपनी ज़हनी मजबूती यानी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि हिप्पोकैम्पस को एक्टिव कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त मेथड है जिसका नाम है एक्टिव रिकॉल। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन के सिर्फ विजुअल हिस्से ही एक्टिव होते हैं, जैसे विजुअल कॉर्टेक्स, लेकिन जो याददाश्त से मुतल्लिक हिस्सा होता है यानी हिप्पोकैम्पस, वो मुअस्सर तरीके से मुतहर्रिक नहीं होता, वो सही तौर पर एक्टिव नहीं होता। इसलिए जैसे ही आप किताब को बंद करते हैं तो उसके साथ ही आप ये भूल जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। आपको कम चीजें ही याद रहती हैं। अगर आप उस मजमून को, उस टॉपिक को बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर भी नतीजा कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। इसलिए एक्टिव रिकॉल ज्यादा बेहतर तरीका है। तो अब इमरान को क्या करना है, उसे अपने हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करना है और उसका तरीका यह है कि उसे किताब बंद कर देनी चाहिए और जो कुछ भी उसने सीखा है उसे याद करने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को या किसी और को यह बताने की कोशिश करनी चाहिए कि उसने अभी अभी क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। जितना ज्यादा वो याद करने की कोशिश करेगा, अपने जहन पर ज्यादा बोझ डालेगा, जोर डालेगा, उतना ही उसका हिप्पोकैम्पस ज्यादा एक्टिव होगा और ये अमल उसकी याददाश्त को मजबूत बनाएगा। एक्टिव रिकॉल के यानी हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करने के 2-3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपनी किताब से या नोट्स में से एक चैप्टर को पढ़ें या जितना भी आपने पढ़ना है पढ़ें। फिर किताब बंद करके उस चैप्टर के क्वेश्चन निकालें जो उस चैप्टर के आखिर पर दिए होते हैं और किताब खोले बगैर उनके जवाबात देने की कोशिश करें, जितना भी आप दे सकें। फिर आप दोबारा चैप्टर पढ़ें और फिर सवालों के जवाबात देने की कोशिश करें। अगर आप अब की बार पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर जवाबात दे पाते हैं तो आपने एक अच्छी याददाश्त बना ली है। दूसरा तरीका यह है कि एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो किसी को बताने की कोशिश करें। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो जो कुछ भी आपने सीखा है वो किसी दूसरे स्टूडेंट को समझाएं। इससे आपके हिप्पोकैम्पस पर जोर पड़ेगा और वो एक्टिव होगा और आपकी याददाश्त बेहतर होगी। तीसरे नंबर पर आप ये कर सकते हैं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है या याद किया है उसको किसी कॉपी पर या व्हाइट बोर्ड पर लिखने की कोशिश करें। लिखें और फिर याद करें, फिर लिखें। इस प्रैक्टिस से भी आपका हिप्पोकैम्पस ज्यादा एक्टिव होगा और आपकी याददाश्त बेहतर होगी।
और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।